सैमसंग वन UI 3.1। जी हाँ, ये सैमसंग का एक नया सॉफ्टवेयर है, यानी कि पूरी की पूरी स्किन है एंड्रॉइड की, जो आपको देखने को मिल रही है अभी सैमसंग के सभी फोन जो कि रिसेंटली रिलीज हो रहे हैं। और तो और आने वाले समय में काफी सारे फोन्स में इसका अपडेट मिल जाएगा और काफी सारे फोन्स को इसका अपडेट मिल चुका है। तो मैंने सोचा वन UI 3.1 का एक बार हैंड्स ऑन फीचर देखते हैं, एक बार डिवाइस को हाथ में लेके पता करते हैं कि आपको कहां कहां पे क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बात करें, यहाँ पे मेरे पास है Galaxy A32 स्मार्टफोन मेरे हाथ में, और इसके अंदर सैमसंग का वन UI 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 चल रहा है। लेकिन अगर हम इसके फीचर्स वगैरह को देखें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप नोटिस करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे माइनर विजुअल चेंजेस इन्होंने करे जो इससे पहले वन UI के अंदर नहीं थे, जो उसको थोड़ा सा सटल बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जब आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं, जो कि होता है गूगल डिस्कवर का या फिर सैमसंग डेली का, जिसको आप चूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ ही जो गूगल के मैसेज और गूगल की एप्स होती है ना, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से उन्हें ऑप्टिमाइज किया गया है। इवन गूगल डुओ वीडियो कॉलिंग वगैरह को जो डायलर होता है यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट किया गया है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको कंफर्ट शील्ड भी देखने को मिलता है। अब कंफर्ट शील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या रहता है कि ब्लू लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट की जा सकती है आई कंफर्ट मोड के अंदर। और यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर भी काफी अच्छा काम किया गया, और वो किया गया है कि किसी भी फोटोग्राफ से आप जो मेटा डेटा होता है ना वो रिमूव कर सकते हैं या फिर उसे प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सी चीज ये है कि फोटोग्राफ आप जब लेते हैं तो उसके अंदर से उसका जो लोकेशन जो मेटा डेटा है वो रिमूव कर सकते हैं और उसको प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है अगर हम यहाँ पे इसे देखें तो। और इसी के साथ ही काफी इंटरेस्टिंग फीचर है नियर बाय शेयर का। नियर बाय शेयर का काफी कमाल का फीचर। इसमें खास बात यह है कि नियर बाय के अंदर अगर आपके दूसरे सैमसंग वगैरह के डिवाइसेस है तो उनसे वायरलेसली बहुत आसान तरीके से जो इंफॉर्मेशन है या फिर कोई जो डेटा है या कोई इमेज है, क्लिप है, वीडियो है, वो बहुत ही आसान तरीके से शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने सबसे अच्छा काम किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जहां पे इन्होंने लिंक टू विंडोज का फीचर है। अब लिंक टू विंडोज के अंदर क्या है कि एक इकोसिस्टम जैसा बना रहे हैं, जैसे कि मोबाइल में अगर आपने कोई चीज कर रहे हो तो उसको वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो आपके लैपटॉप या कोई भी विंडोज कंप्यूटर के अंदर, और आपस में काफी अच्छे तरीके से लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो जी हाँ, एक इकोसिस्टम बनाने का बहुत ही अच्छी तरीका ढूंढा गया है। इसके साथ अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस करते हो यूज सैमसंग के, तो वहां पे कंटिन्यू ऐप ऑन अदर डिवाइसेस, यानी कि एक ऐप को आप एक डिवाइस के अंदर यूज कर रहे हो, सेम उसी फॉर्मेट में आप उसी ऐप को किसी दूसरे डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली देखा तो ये कुछ माइनर चेंजेस यहाँ पे इन्होंने वन UI 3.1 के अंदर करे। इसके अलावा कुछ विजुअल चेंजेस भी हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो सैमसंग में साइड की देखने को मिलती है, जिसका यूज करके आप सिक्योर फोल्डर वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। तो जी हाँ, उसके फीचर भी देखने को मिल रहे हैं। और जनरली जो सैमसंग के अंदर जो आपको फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे कैमरा रिलेटेड फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स व्यू देखने को मिलता है, जो पहले सैमसंग के फोन के अंदर सिंगल टेक आता था ना, उसका भी एक अगले वर्जन को यहाँ पे क्रिएट किया गया, जो कि आपको दूसरे सैमसंग के फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो बात की जाए तो वन UI 3 था ना, उसके ऊपर थोड़े से माइनर चेंजेस वगैरह करके उन्होंने वन UI 3.1 बनाया है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो पहले से ज्यादा एक रिफाइंड बनाया है। और अच्छी बात यह है कि सैमसंग आज के समय में काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर वो मल्टीपल फोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर रही है। मतलब क्या किया जाए, अगर आपने पिछले साल भी अगर कोई फोन परचेज किया तो उस तक अपडेट पहुंच गया होगा, अगर पहुंचा नहीं होगा तो बहुत ही जल्दी आपको पहुंच जाएगा और आपको एक स्टेबल चीज देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह कि अपकमिंग जितने भी फोन्स लॉन्च होने वाले हैं ना सैमसंग के, सबके अंदर आपको वन UI 3.1 तो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट आ जाता है तो वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है। तो देखा तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर करी। और देखा तो सारे जो फीचर्स होते हैं ना, ये अक्रॉस द बोर्ड लगभग काफी सारे सैमसंग के फोन के अंदर आपको यही सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये बात हो जाती है सैमसंग के वन UI के बारे में। वैसे इस बारे में आप लोग की ओपिनियन है, आप लोग कोई चीज की असली बात नीचे कमेंट बताना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।